हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और बच्चों, हम पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी के 30 क्वेश्चन की 2 सीरीज निकाल ली, चैप्टर कंप्लीट कर दिया, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर दी। अरे भैया बस जुड़े रहिए, हर चीज हो जाएगा। जो बच्चे कह रहे थे कि सर आईआईटी जेईई के लिए करा दीजिए, नीट के लिए करा दीजिए, ठीक है, बस आप थोड़ा पेशेंस रख के करते चलिए। आज की जो अपन कहानी की शुरुआत करने वाले हैं बच्चों, आज फिर अपन लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एंड जेईई। आज के जो क्वेश्चन है, पुराने आईआईटी के क्वेश्चन जो थे, मैंने उनको उठाया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं और यही क्वेश्चन नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, दोनों का आजकल कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि पढ़ना सबके लिए वही है, सबका सिलेबस वही है। तो कहानी की आज शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, चलिए। तो अपने सामने है क्वेश्चन नंबर 1। The atomic number of the element anilinium is, चलिए, the atomic number of the element मतलब अब याद करिए क्या हुआ था। मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर वाले एलिमेंट, क्योंकि एटॉमिक नंबर 104 जो था उसे अमेरिका वालों ने डिस्कवर करा और रदरफोर्डियम नाम दिया था, और एटॉमिक इसी को सोवियत वालों ने डिस्कवर करा और कुर्चेटोवियम नाम दिया गया था। तो इनके लिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बनाया गया। भैया कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर वाले एलिमेंट के लिए अपन देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते थे। तो मैंने बताया था अन मतलब क्या होता था बच्चों 1, निल मतलब क्या होता था 0, और इन मतलब होता था 9। तो भैया इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट अनिलिनियम इज 109। नोट डाउन करिए, इतना कोई क्वेश्चन में खास था नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट विथ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैंने बताया था पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तभी होती है बच्चों जब एटम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, फिर भी हम उसको जबरदस्ती बाहर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस किस में देखने मिली थी? ग्रुप 2 में, नाइट्रोजन में, और ग्रुप 18। अरे भैया ऑक्टेट कंप्लीट है, जो इलेक्ट्रॉन आएगा बाहरी शेल में जाएगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव हाइड्रोजन में नहीं मिलती, सोडियम में नहीं मिलती, ऑक्सीजन में नहीं मिलती, नियॉन में देखने मिलती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब जेईई में आए हुए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2019 या 20 का क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 101 एंड 104 बिलोंग्स टू, चलिए बढ़िया क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर 101 है और 104 है, ये कहाँ बिलोंग करते हैं? चलिए बच्चों 101 देखते से मैंने आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी तब याद करा दिया था। जो एक्टिनाइड होते हैं वो आते हैं थोरियम 89 के बाद, सॉरी, जो एक्टिनाइड होते हैं मैंने आपको बताया था ये एक्टिनियम 89 के बाद शुरू होते हैं और कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक जाते हैं। मतलब खुद बता दो 101 वाला कहाँ जाएगा भैया? अपने एक्टिनॉइड में जाएगा। ये ऑप्शन गलत, एक्टिनाइड में जाएगा। अब 104 वाला, ये एक्टिनाइड खत्म हुए। एक्टिनाइड कहाँ आते थे? 7th पीरियड में आते थे। 7th पीरियड में 6D सीरीज के बाद इनको अलग किया गया था। अब जैसे ही लॉरेंशियम तक खत्म हो गए उसके बाद फिर से ये वापस कहाँ से 104 जो है कहाँ शुरू हो जाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट की 6D सीरीज में शुरू हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? एक्टिनाइड एंड ग्रुप 6 नहीं होगा। हाँ देखिए, अब जो एक्टिनियम था, एक्टिनियम आता था किसमें? ग्रुप 3 में आता था। एक्टिनियम आता था ग्रुप 3 में। इससे पहले कौन कौन से थे बच्चों? ग्रुप 1 था और ग्रुप 2 था। ग्रुप 1 अल्कली मेटल, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। इधर शुरू हुआ एक्टिनियम किस में आता था? ग्रुप 3 में। ग्रुप 3 के बाद आपके 14 एलिमेंट चले गए, उसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो किस में आया? ग्रुप 4 में। तो 104 वाला एलिमेंट बिलोंग्स टू द ग्रुप 4। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी कैंसिल, तो आंसर शुड बी एक्टिनाइड एंड ग्रुप 4। एक्टिनाइड एंड ग्रुप 4 नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। एक्टिनॉइड एंड ग्रुप 4। नाउ कहानी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, अगर मैं मूव करूं अगले क्वेश्चन पे, द सेट दैट कंटेन एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली ट्रांजिशनल एलिमेंट। बच्चों कभी भी ट्रांजिशनल एलिमेंट बोले तो आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशनल एलिमेंट क्या होते हैं मेरे बच्चों। डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं अपन? ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं, समझिएगा। अब कौन से ट्रांजिशनल एलिमेंट? तो याद करना
ट्रांजिशनल एलिमेंट की पहली सीरीज होती है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21 से शुरू होती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तक जाती है, एटॉमिक नंबर 30 तक जाती है। दूसरी सीरीज 4D सीरीज आपकी शुरू होती थी किससे? इट्रियम, इट्रियम 39 से, और कहां तक जाती थी? कैडमियम तक जाती थी। याद करो, हमने याद कराया था, ये जन्म मोह तक क्रूरा पड़ी आग में सड़ी, कैडमियम तक जाती थी 48 तक। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, अब आपके पास 21, अब एक और दिया 72। अब जो 5D सीरीज थी, 5D सीरीज कहां से भैया? 5D सीरीज में कौन आता था? लेंथेनम आता था। लेंथेनम 57 होता था। 57 के बाद 58 लेंथेनॉइड आ जाते थे। लेंथेनॉइड कहां से कहां तक जाते थे भैया? सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक। 58 से 71 तक जाते थे। तो वापस जो 72 वाला एलिमेंट होता था, 72 एलिमेंट वाला एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आता था, वो किस में आता था? 5D में। मतलब सर देखिए, 21 वाला बिल्कुल डी ब्लॉक में आता है, 25 वाला बिल्कुल डी ब्लॉक में आता है, 42 वाला डी ब्लॉक में आता है, 72 वाला डी ब्लॉक में आता है। तो आंसर शुड बी सर बी होना चाहिए। आंसर बी होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आपको ऐसा याद होना चाहिए कि 3D सीरीज सर 21 से 30, 4D सीरीज सर 39 से 48, 5D सीरीज लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है, फिर 58 से 71 लेंथेनॉइड हो गए, और वापस 72 जो आया वो किस में आ गया? डी ब्लॉक की 5D सीरीज में आ गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट, प्लीज नोट डाउन करिए इसे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IUPAC सिंबल। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन, सब NCERT बेस्ड आते हैं जेई में। द IUPAC नेम फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119। बहुत सिंपल है भैया, भैया बहुत सिंपल है। 1 मतलब अन, 1 मतलब अन, और 9 मतलब इन यम। इसका सिंबल देखो, इसका U पकड़ लो, इसका U पकड़ लो, इसका U पकड़ लो, और इसका E पकड़ लो, UUE। तो व्हाट शुड बी द आंसर? UNE नहीं, UNH नहीं, ये नहीं, UUE, डी ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें बच्चों। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुप नंबर। क्या पूछ रहा है? द ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे वाह यार, दो चीज, एंड द वैलेंसी, एंड द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक नंबर 15। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिएगा भैया, मुझे पता था हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, 2 जोड़ा मैंने तो एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का कितना? 3, फिर मैं 8 जोड़ता था तो ये सोडियम का होता था 11। मैंने ऐसे याद करना आपको बताया था। अब देखिए 15 मतलब इधर ही पता चल रहा है कि भैया थर्ड पीरियड में आने वाला है। सोडियम के बाद कौन आता है बच्चों? सोडियम के बाद आता है अपना मैग्नीशियम। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? 12। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, और फॉस्फोरस 15। चलिए फॉस्फोरस है एटॉमिक नंबर 15 वाला एलिमेंट। अब बोल रहा है अगर एटॉमिक नंबर 15 है मतलब फॉस्फोरस ग्रुप 15 में आया, ग्रुप 15 में आया मतलब पूछ क्या कह रहा था? ग्रुप नंबर। चलिए ग्रुप नंबर ये और ये कैंसिल हो गया, ग्रुप नंबर 15 होना चाहिए। अब बताइए दूसरा क्या पूछा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 15 का 5 पकड़ लो, या ऐसे भी देख सकते हो NH2 NP3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, या 5 पकड़ लो। तो भैया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। वैलेंसी, ग्रुप 14 के बाद वैलेंसी कैसे निकालते थे? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितनी आई वैलेंसी? 3 आई, वैलेंसी 3। आंसर शुड बी ए, आंसर शुड बी ए। जल्दी आइए बच्चों, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन। पॉज कर करके लिखते रहना है ना, इतना वेट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, काफ़ी लंबा चल जाता है। ठीक है, चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले दिमाग में बैठा लो कि अगर कंपटीशन के हिसाब से जा रहे हो तो ही ये वीडियो देखो, और अगर कंपटीशन के हिसाब से जा रहे हो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। द एलिमेंट विथ 120 एटॉमिक नंबर नॉट डिस्कवर्ड येट विल बी एन इनर ट्रांजिशनल। अब देखो मैंने थंब रूल आपसे कहा था कि पीरियोडिक टेबल में 7th पीरियड होते हैं, 7th पीरियड होते हैं, 7th पीरियड होते हैं, और 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, और 18 ग्रुप का 18 पकड़ो और 18 ग्रुप को नीचे लेके आओ तो
सेवेंथ पीरियड का आखिरी एलिमेंट होता है 118। मतलब सर अगर 120 वाला एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ और वो डिस्कवर होगा तो सुनना कहाँ आएगा, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2, 119 वाला आएगा ग्रुप 1 में, और उसके लिए बनाना पड़ेगा 8th पीरियड, नया पीरियड डिस्कवर क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। और भैया 120 वाला कहाँ आएगा, ग्रुप नंबर सेकंड में। और ग्रुप नंबर सेकंड क्या कहलाता है बच्चों, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहलाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आंसर शुड बी बी, अल्कलाइन अर्थ मेटल। याद रखना पीरियोडिक टेबल का 7th पीरियड का आखिरी एलिमेंट कौन सा है, जिसका एटॉमिक नंबर है 118। तो 19 वाला होगा तो अल्कली मेटल, 20 वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल, 21 वाला डी ब्लॉक एलिमेंट में आना शुरू होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p4। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 5s2 5p4, करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट प्रेजेंट इन। देखो भैया अगर बाहरी शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। मतलब दिमाग आंख बंद करके ग्रुप 16 का एलिमेंट है, ग्रुप 16 का एलिमेंट है, बिल्कुल दिमाग बंद करके ग्रुप 16 लगा दो। तो भैया ग्रुप 16 चलो अब बताओ, अगर ग्रुप 16 5s2 s5 है, ओ सॉरी, मतलब नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, मतलब पीरियड नंबर भी कौन सा होगा, पीरियड नंबर भी कितना होगा, 5 ही होगा, क्योंकि n किसको रिप्रेजेंट करता है, पीरियड नंबर को, तो पीरियड नंबर भी कौन सा होगा, 5 होगा। ग्रुप 16 पीरियड 5, पीरियड 6 गलत है। आंसर सी, आंसर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। The next question is, according to the periodic law of element, the variation in properties of element is related to their, the variation in properties किससे रिलेटेड होते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर से। पुराना कॉन्सेप्ट था मास वाला, नया कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर वाला, नया कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर वाला। कोई एज सच रॉकेट साइंस नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए बढ़िया सर, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। यस बच्चों सिंपल ही आते हैं। द एटॉमिक नंबर, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था। द एटॉमिक नंबर अनिलियम, अन मतलब 1, नील मतलब 0, अन मतलब 1, तो 101। द एटॉमिक नंबर ऑफ अनिलियम इज 101। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस क्वेश्चन में भी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन जनरल द प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। द प्रॉपर्टी दैट शो अपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन टू अदर प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड। चलिए क्या पूछ रहा है, दैट शो एन अपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन टू अदर, बाकी सब में एक अपोजिट ट्रेंड शो करेगा। 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टी दी है मुझे, चलो देख लेते हैं। लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं बच्चों, लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो मुझे पता है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन रेडियस घटती है। तो अपोजिट ट्रेंड कौन दिखा रहा है, खुद ही बता दो। अपोजिट ट्रेंड रेडियस दिखा रही है, मतलब आंसर शुड बी एटॉमिक रेडियस। अपोजिट ट्रेंड कौन दिखा रहा है, एटॉमिक रेडियस दिखा रही है। चलिए आ जाइए, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 एलिमेंट, मेरे पास 3 एलिमेंट दिए हैं, एक्स वाई जेड। ओके नो प्रॉब्लम, जो दिया है पहले उसे पढ़ो। एक्स वाई जेड दिए हैं, 3rd पीरियड में दिए हैं। ओके 3rd पीरियड के एलिमेंट है, 3rd पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। द ऑक्साइड ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर रिस्पेक्टिवली आर बेसिक, एम्फोटेरिक एंड एसिटिक। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अच्छा एक्स का ऑक्साइड कैसा है, बेसिक है। Y का ऑक्साइड कैसा है भैया, जो लिखा है वही मैं पढ़ रहा हूं, मैं कुछ नहीं करता। क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका होता है। Y का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ठीक है भैया। और Z का ऑक्साइड कैसा है बच्चों, Z का ऑक्साइड एसिडिक है, एसिडिक है। चलो तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अब सुनना, बेसिक ऑक्साइड किसके होते हैं, अल्कली मेटल के होते हैं। मतलब इधर मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब सर
इधर ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, एक्स का ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, ओ सॉरी एक्स का एटॉमिक नंबर कम होगा, सबसे कम होगा एक्स का एटॉमिक नंबर। चलो दो ऑप्शन कैंसिल कर दिए। सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बीच में आता है मेटलॉइड, चलिए बीच में आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, चलिए बीच में आ गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो वाई का ऑक्साइड कैसा होगा, एम्फोटेरिक। जनरली नहीं, एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड होते हैं, मेटलॉइड नहीं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और बेसिक, और एसिडिक ऑक्साइड सबसे लास्ट में आते हैं नॉन मेटल के, तो नॉन मेटल का एटॉमिक नंबर कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो आंसर शुड बी बी। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इसे तो भैया 2-3 स्टार लगा देना, VVIP कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बढ़िया क्वेश्चन है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और नॉन मेटल सबसे राइट में पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेफ्ट में पाए जाते हैं। ऑक्साइड, इनका वीडियो आप देख सकते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद करने की जिंगल भी बताई थी उस वीडियो में मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये पुराने वीडियो जो अपन ने शूट करा है उसमें भी क्वेश्चन है। 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दी हुई है, 800 ठीक है सर, 2427 ठीक है सर, 3600 ठीक है सर, लेकिन सर इसके बाद 25,000 और फिर 32,000। सर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कम है, 2 कम है, 3 कम है, लेकिन चौथी आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होना साबित ये करती है कि चौथा इलेक्ट्रॉन अंदर से निकाला गया है। मतलब बाहर अगर 3 आयोनाइजेशन एनर्जी है, 3 मतलब बाहरी शेल में अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 आयोनाइजेशन एनर्जी कम हुई, चौथी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना बताता है कि भाई बाहरी वाली अंदर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट शुड बी 3। चलिए जहां से आपको बहुत ज्यादा गैप मिल जाए वहां समझ जाना उससे पहले वाले जितनी भी आयोनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई है वही रिप्रेजेंट करती है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। चलिए सर, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयनिक रेडियस। हो सर एटॉमिक नंबर कितना, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन, देख के ही मुझे पता चलने लगा है, 9 और 1 10 10 इलेक्ट्रॉन। यस सर, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 + 1 है तो -1 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 12 एटॉमिक नंबर -2 10 इलेक्ट्रॉन। सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए अगर आपको रेडियस पता करना है तो Z/E कैलकुलेट कर लो, जो एटॉमिक नंबर है माइनस इलेक्ट्रॉन, स्मॉलर द Z/E, स्मॉलर द Z/E ग्रेटर द रेडियस बताया था। यस सर, अपनी शॉर्ट ट्रिक थी कि भैया जिस पे भी निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा लोग उससे दूर जाएंगे, लोग दूर जाएंगे तो रेडियस उसकी बढ़ जाएगी, और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा लोग उसके पास आएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की रेडियस पे मैंने एक वीडियो बनाया, आपको कॉन्सेप्ट है तो ये लिखा है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा लोग उसके पास आएंगे और उसकी रेडियस सबसे कम होगी। तो भैया देख लो, चेक कर लेते हैं, जिस पे सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज है उसकी रेडियस सबसे ज्यादा, लोग क्योंकि लोग उससे दूर जाते हैं, ये हो नहीं सकता। चलो, जिस पे सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज है लोग उससे दूर गए, फिर कम निगेटिव वाला, फिर थोड़ा पॉजिटिव और सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगर बहुत अच्छा इंसान हूं मेरे ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, लोग मेरे पास आएंगे, और जब लोग मेरे पास आएंगे तो मेरी रेडियस सबसे कम होगी। पास आना मतलब रेडियस कम हो जाना, ये मैंने बताया था आप लोगों को। आगे बढ़ाते हैं कहानी। नाउ द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक, नॉट एंडोथर्मिक, कौन सी एंडोथर्मिक नहीं है, जिसमें एंडोथर्मिक मतलब एंथैल्पी पॉजिटिव नहीं है, नॉट एंडोथर्मिक, नॉट एंडोथर्मिक इंपॉर्टेंट है। चलिए, सोडियम प्लस से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ये अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा, अट्रैक्शन तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। सर ये तो एंडोथर्मिक है, ये तो एंडोथर्मिक है सर, एंडोथर्मिक है पॉजिटिव। सर ऑक्सीजन निगेटिव है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, भैया सीधी सी बात है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इसके निगेटिव चार्ज और इसके इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगा सर, ठीक है सर, जिससे क्या होगा सर, एनर्जी देनी पड़ेगी, ये भी पॉजिटिव, ये भी एंडोथर्मिक है। चलिए सर, आर्गॉन है सर, एक इलेक्ट्रॉन ले रही है, मतलब आर्गॉन इनर्ट गैस एक इलेक्ट्रॉन ले रही है, लेगी नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है,
ऑक्टेट कंप्लीट, एक इलेक्ट्रॉन लेगी ही नहीं तो एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देंगे तो पॉजिटिव। तो बचा ये क्या, दिस इज हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1s1, एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑर्बिटल कंप्लीट कर देगी, तो ये कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। तो नॉट एन एंडोथर्मिक, आंसर शुड बी डी, आंसर शुड बी डी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने मजे आएंगे क्वेश्चन करने में। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडार देख के मैं बता सकता हूं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बार बार मैं वही कहूंगा, जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी उतनी ज्यादा रेडियस, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज लोग दूर जाएंगे तो रेडियस ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज जिसपे जितना ज्यादा लोग उसके पास आएंगे रेडियस सबसे कम। देख रहे हो ये सारे जेई के क्वेश्चन है, चेक कर सकते हैं आप लोग। तो भैया आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ये निगेटिव चार्ज वाला, फिर देख लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज के पास लोग हैं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो एटॉमिक रेडियस सबसे कम। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिल्वर इज क्लोज टू, गोल्ड दिया है, निकल दिया है, मरकरी दिया है, कॉपर दिया है, सिल्वर कहाँ आता है। चलो मैं देखता हूँ 3D सीरीज में, 3D सीरीज में तो शक्ति वक्रमन फेंको, निकुजन। चलिए 4D सीरीज में ये जरनब मोह तक रू रहा पड़ी, आग में सड़ी, ठीक है। 5D सीरीज में मैंने बताया था ला हफ्ता वरीय सिर पटाऊ और पटा के अपन ने हक कर दिया। चलिए अब मैंने बताया था लेंथेनम के बाद बच्चों लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D सीरीज के साइज कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो देखिए सिल्वर और गोल्ड के साइज कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। यहाँ लेंथेनम आए, लेंथेनाइड की वजह से, और लेंथेनाइड में 4f ऑर्बिटल बढ़ता है जिसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होती है, जिससे भैया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ रेडियस बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ रेडियस कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। बेस्ट एग्जांपल जर्कोनियम, हैफनियम भी था। चलिए तो आंसर क्या होगा, गोल्ड। कोई भी दिक्कत लगे पुरानी वीडियोस जाके कंसल्ट करिए, मजा आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट कहानी इज विथ ईच पेयर ऑफ एलिमेंट, फ्लोरीन क्लोरीन, सल्फर सेलेनियम एंड लिथियम सोडियम रिस्पेक्टिवली, द एलिमेंट विच रिलीज मोर एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बताइए क्लोरीन फ्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा होती है, ठीक है सर, ये ऑप्शन हो नहीं सकते। सल्फर सेलेनियम में सर सल्फर की ज्यादा होती है, ऑब्वियसली सल्फर की ज्यादा होती है, ठीक है सर, ठीक है। और ऑक्सीजन की होना चाहिए था लेकिन सबसे कम हो जाती थी, मैंने बताया था, ठीक है। ऐसे ही फ्लोरीन क्लोरीन में बच्चों क्या होता है, सुनना, होना चाहिए था फ्लोरीन की ज्यादा, लेकिन भैया इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इसकी कम हो जाती है। लिथियम सोडियम में नीचे जाने पे घटती है, तो आंसर क्या होना चाहिए, लिथियम सोडियम में फिर लिथियम। ये एक्सेप्शनल थे, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 एक्सेप्शन था, दैट्स वाई वो क्वेश्चन पूछा उसने। आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। हाँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो देखना सोडियम 1s, इसका इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना बच्चों, ग्रुप 1 का मेंबर है 3s1, मैग्नीशियम 3s2, फिर एल्यूमिनियम 3s2 3p1 और सिलिकॉन 3s2 3p2। अब मैंने बताया था होना तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये चाहिए था, लेकिन होता क्या है बच्चों कि भैया इसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है 3s का, किसकी तुलना में, 3p की तुलना में, जिसका पेनिट्रेशन पावर कम है। और अगर पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया, और इस मुश्किल घड़ी में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। और आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ी तो आप ध्यान दीजिएगा मैग्नीशियम की ज़्यादा हो गई। तो ऑर्डर क्या होगा, सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन। तो देखिए सोडियम की सबसे कम,
सोडियम, चलिए ठीक है, सब में 496 दी हुई है, ये हट गया। फिर क्या होगी, मैग्नीशियम। अब ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम की कम आएगी, सॉरी एल्यूमिनियम की कम आएगी, एल्यूमिनियम की कम आएगी और मैग्नीशियम की ज़्यादा आएगी। तो मैग्नीशियम की ज़्यादा किस में दिख रही है, देखना, मैग्नीशियम की ज़्यादा दिख रही है, देखिए सोडियम के बाद मैग्नीशियम की ज़्यादा है, फिर एल्यूमिनियम की कैसी हो गई, कम हो गई है, और फिर सिलिकॉन की ज़्यादा। तो आंसर शुड बी ए, आंसर शुड बी ए। नोट डाउन कर लीजिए, सोडियम, फिर क्या हो गई, मैग्नीशियम की कैसी हो गई है बच्चों, ज़्यादा हो गई है, तो मैग्नीशियम की ज़्यादा वाली, फिर एल्यूमिनियम की, और फिर सिलिकॉन की। आंसर शुड बी ए। अच्छा क्वेश्चन होते हैं ऐसे, क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास दिया है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडाई ऑफ एलिमेंट कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। चलिए देखते हैं, जो एलिमेंट दिया रहे देख लेते हैं। आपके पास ग्रुप 2 है, जहां दिया है उनकी पोजीशन रख देते हैं। ग्रुप 2 है, सॉरी, आपके पास पीरियड 2 है, ग्रुप बोल दिया हमने, पीरियड 2 है, ठीक है। आपके पास कार्बन है, ग्रुप 14 का मेंबर। आपके पास ऑक्सीजन है, ग्रुप 16 का मेंबर। आपके पास फ्लोरीन है, ग्रुप 17 का मेंबर। अब आपके पास कौन है, क्लोरीन है, ग्रुप 17 का मेंबर। आपके पास कौन है, ब्रोमीन है, इसका। अब नीचे जाने पे एटॉमिक रेडाई बढ़ती है, इधर आने पे एटॉमिक रेडाई घटती है। तो भैया ब्रोमीन की सबसे ज़्यादा दिख रही है, फिर क्लोरीन की दिख रही है, इधर घट रही है, फिर कार्बन की दिखेगी, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की। तो आंसर टिक कर लो, ई की सबसे ज़्यादा, सब में तो ई दिया है, ई की सबसे ज़्यादा, फिर डी की, ई के बाद डी, चलो सर ये दोनों गए, ऐसे ही करना, ई के बाद डी, ई के बाद डी, डी के बाद ए, डी के बाद ए आना चाहिए क्योंकि कार्बन है, डी के बाद ए, फिर बी, और फिर सी। तो आंसर शुड बी बी। तो ये आज की कहानी थी, जहां पे हमने बच्चों 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये हमारी तीसरी क्वेश्चन सीरीज थी, जितनी क्वेश्चन सीरीज चैप्टर में हो सकती है हम लेके आएंगे आपके सामने। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, भरोसा रखिए, यहाँ आपको इतनी बढ़िया एजुकेशन दी जाएगी कि चाहे स्कूल लेवल का एग्जामिनेशन हो, चाहे कॉम्पिटिशन लेवल का एग्जामिनेशन हो, आप कहीं भी नहीं रुकेंगे। तो आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं अपन। थैंक यू सो मच।